Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. Today I am going to solve exercise 55 from Oxford Current English Grammar. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, अर्थात कार्य को करने वाला होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा होता है, किंतु पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय नहीं होता है, एक्टिव नहीं होता है। क्रिया का संपादन सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है, बल्कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया का संपादन सब्जेक्ट पर ही होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म ही प्रयोग में आता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट का काम करता है, इसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये सब्जेक्ट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट ए मैंगो, इसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ए मैंगो इज ईटन बाय मी। अर्थात एक्टिव वॉइस में आई जो सब्जेक्ट का काम कर रहा था, इसे जब मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो आई कन्वर्ट होकर मी हो गया और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था ए मैंगो, ये पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट हुआ तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि आई को हमेशा मी में कन्वर्ट करना है या फिर मी को हमेशा आई में कन्वर्ट करना है। वी को कन्वर्ट अस में करना है या फिर अस को कन्वर्ट वी में करना है। यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ही को कन्वर्ट हिम में करना है या फिर हिम को कन्वर्ट ही में करना है। सी को कन्वर्ट हर में करना है या फिर हर को कन्वर्ट सी में करना है। दे को कन्वर्ट देम में करना है या फिर देम को कन्वर्ट दे में करना है। अब यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो एम इज आर प्लस V3। यदि आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3। यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हैज हैव प्लस बीन प्लस V3। और यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की आवश्यकता हो तो हैज हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आज का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आई ईट ए मैंगो। हम क्या देखते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये तो एक्टिव वॉइस में है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ए मैंगो, पहले इसे सब्जेक्ट बना देना है, ए मैंगो लिख लेना है, ठीक है, ए मैंगो। अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इजएमआर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो इजएमआर का प्रयोग इस सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो ए मैंगो में इज का प्रयोग होगा तो इज लगा देना। अब इजएमआर का के बाद V3 होता है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म अर्थात इस इट का तीसरा फॉर्म इटेन। अब वर्ब के तीसरे फॉर्म के बाद आपको बाय लगा देना है, ठीक है, बाय। अब जो यहाँ पर सब्जेक्ट आई है यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आई कन्वर्ट होके मी हो जाएगा, ठीक है। आई ईट ए मैंगो इज ईटेन बाय मी। अब है आई ईट मैंगोज। तो पहले आपको इस मैंगोज जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसको आपको सब्जेक्ट बना लेना है, मैंगोज। अब इजएमआर का प्रयोग इस सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो एक से अधिक काम है तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मैंगोज आर। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ईटेड इटेन, तो यहाँ पर इटेन दे देना है, ठीक है। अब इटेन के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है और जो यहाँ पर सब्जेक्ट आई था अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। तो आई ईट मैंगोज, मैंगोज आर इटेन बाय मी। अब है आई लव यू। तो पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे और इस सब्जेक्ट के अनुसार इजएमआर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो लव का तीसरा फॉर्म लव्ड लगा देना है और लव्ड के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है और इस आई को कन्वर्ट कर देना है मी में। तो आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी। अब है यू लव मी। तो आपको पता है कि आई को कन्वर्ट जिस तरह से मी में करते हैं ठीक उसी तरह से मी को कन्वर्ट आई में करेंगे।
तो आई लिख लिए। अब आई के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करना है, तो आई के साथ एम लगता है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म तो लव्ड हो जाएगा, और लव्ड के ठीक बाद बाय लगा देना है। और आप जानते हैं कि यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यू का यहाँ पर यू ही लिख देना है। यू लव मी, आई एम लव्ड बाय यू। अब है ही टीचेज हर, तो हर को कन्वर्ट सी में कर देना है, ठीक है। तो सी के अनुसार यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो सी इज। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म तो यहाँ पर टाउट लिख देना है, टाउट। और टाउट के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है, और ही आप जानते हैं कन्वर्ट हिम में हो जाएगा, तो यहाँ पर हिम लगा देना है, ठीक है। ही टीचेज हर, सी इज टाउट बाय हिम। अब है सी हेल्प्स देम, तो देम आप जानते हैं कन्वर्ट होके दे में हो जाता है, तो दे लिख लेना, ठीक है। अब दे के साथ आर का प्रयोग होगा, तो आर लिख लेंगे। अब हेल्प का तीसरा फॉर्म तो हेल्प्ड हो जाएगा, और हेल्प्ड के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है, और सी कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, हर। सी हेल्प्स देम, दे आर हेल्प्ड बाय हर। अब है वी रिस्पेक्ट हिम, तो हिम को कन्वर्ट कर देना है ही में, ठीक है। और ही के अनुसार इज का प्रयोग होगा। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म रिस्पेक्टेड, और रिस्पेक्टेड के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है, और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। वी रिस्पेक्ट हिम, he is respected by us। अब है राम टीचेस द बॉयज, तो द बॉयज को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, द बॉयज को सिर्फ सब्जेक्ट बना लेना है, द बॉयज। अब प्लूरल फॉर्म में है तो आर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टीच का तीसरा फॉर्म टाउट, और टाउट के ठीक बगल में बाय लगा देना है। अब यहाँ पर राम है तो राम लिख देना है, ठीक है। राम टीचेस द बॉयज आर टाउट बाय राम। आई लाइक इट, तो पहले यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इट, इसे सब्जेक्ट बना लेना है। अब इट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इट के साथ इज का प्रयोग होगा। अब लाइक का तीसरा फॉर्म लाइक्ड, और लाइक्ड के ठीक बगल में बाय लगा देना है। अब आई कन्वर्ट हो जाएगा मी, आई लाइक इट, इट इज लाइक्ड बाय मी। अब है सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पर ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बना लेना है, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग में तो इस का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म संग, और संग के ठीक बगल में बाय लगा देना है। अब सी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, सी सिंग्स ए सॉन्ग इज संग बाय हर। अब है आई राइट ए लेटर, तो ए लेटर को सब्जेक्ट बना लेना है, ए लेटर। अब ए लेटर में इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इज लिख लेना है। अब राइट का तीसरा फॉर्म रिटर्न, और रिटर्न के ठीक बगल में बाय लगा देना है, और आई को कन्वर्ट मी में कर देना है, मी। आई राइट ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब है आई एम ईटिंग ए मैंगो, यहाँ पर देखना है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। और इसका रूल आप जानते हैं कि एम इज आर प्लस बिंग प्लस V3, तो पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है ए मैंगो, इसे सब्जेक्ट बना लेते हैं, ए मैंगो। अब ए मैंगो में इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इज लिख लेंगे, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि इज एम आर प्लस बिंग, तो इज के बाद बिंग का प्रयोग करना है, बिंग। अब बिंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो ईटिंग है ना, तो इट का तीसरा फॉर्म यहाँ पे लगाना है ईटेन, और ईटेन के ठीक बगल में बाय लगा देना है, और आई को कन्वर्ट मी में कर देना है। आई एम ईटिंग ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। एम इज आर प्लस बिंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। अब है दे आर हेल्पिंग यू, तो यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यू को सिर्फ सब्जेक्ट बना लेना है, और यू के अनुसार आर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आर के ठीक बाद बिंग का प्रयोग करेंगे। अब बिंग के ठीक बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पर हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड,
अब हेल्प्ड के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है और दे को कन्वर्ट देम में कर देना है। दे आर हेल्पिंग यू, यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। अब है यू आर डूइंग दिस, तो पहले दिस को सब्जेक्ट बना लेते हैं दिस। अब दिस में इज का प्रयोग होगा तो इज लिख लेंगे। इज के ठीक बाद बिंग लगा देना, BING बिंग, और बिंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो आप जानते हैं डू, डिड, डन, तो यहाँ पर डन लिखना है और इसके ठीक बाद बाय का प्रयोग कर देना है और यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, यू को यू लिख देना है। ठीक है, यू आर डूइंग दिस, दिस इज बीइंग डन बाय यू। अब है ही इज ड्राइविंग ए कार, तो पहले ए कार को सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, अब ए कार में इज का प्रयोग होगा, इज के बाद बिंग लगा देना है और बिंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ड्राइव का तीसरा फॉर्म ड्राइवन, और ड्राइवन के ठीक बगल में बाय का प्रयोग करना है और ही को कन्वर्ट हिम में कर देना है। ही इज ड्राइविंग ए कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। अब है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो पहले क्रिकेट यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग होगा। अब इज के बाद बिंग और बिंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो प्ले का तीसरा फॉर्म प्लेड, और प्लेड के ठीक बगल में बाय का प्रयोग करना है। अब द बॉयज है तो द बॉयज लिख देना है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। अब है सी इज टीचिंग अस, तो आप जानते हैं कि अस को कन्वर्ट वी में करते हैं, तो वी को यहाँ पर सब्जेक्ट बना लेंगे। इस अस को कन्वर्ट किए वी में और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। वी के साथ हम लोग आर का हमेशा प्रयोग करते हैं, तो आर लिख दिए। आर के ठीक बगल में बिंग का प्रयोग करेंगे और बिंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो टीच का तीसरा फॉर्म टाउट, टाउट। अब वर्ब के तीसरे फॉर्म के बाद आपको बाय लगा देना है और सी को कन्वर्ट कर देना है हर में। सी इज टीचिंग अस, वी आर बीइंग टाउट बाय हर। अब वी आर डूइंग नथिंग, तो पहले नथिंग को सब्जेक्ट बना लेंगे। अब नथिंग के साथ इज का प्रयोग होता है और इज के ठीक बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे और बीइंग के ठीक बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो डू का तीसरा फॉर्म डन, और डन के बाद बाय लिख लेना है। अब वी को कन्वर्ट कर देना है अस में, तो वी आर डूइंग नथिंग, नथिंग इज बीइंग डन बाय अस। अब है दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो द रोड को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेना क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट था, तो द रोड यहाँ पे लिख लेंगे। अब द रोड में इज का प्रयोग होगा, तो इज के ठीक बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे और इसके ठीक बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म अर्थात यहाँ पे रिपेयर्ड लिखाएगा, रिपेयर्ड। अब इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और दे को देम में कन्वर्ट कर देंगे, तो बाय देम। दे आर रिपेयरिंग द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम। अब है मोहन इज हेल्पिंग हर, तो आप जानते हैं कि हर को कन्वर्ट सी में करते हैं या फिर सी को हर में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो इसे सब्जेक्ट बनाने के लिए इसे कन्वर्ट करके सी कर दिए। अब सी के साथ इज का प्रयोग होता है तो इज लिख देंगे, इज के ठीक बाद बीइंग का प्रयोग कर देना है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पर हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड, और हेल्प्ड के ठीक बाद बाय का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जो मोहन है ये यहाँ पर लिख देना है मोहन। मोहन इज हेल्पिंग हर, सी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मोहन। अब है आई एम लर्निंग इट, तो पहले इट को सब्जेक्ट बना लेना है। अब इट के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे और इज के ठीक बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो यहाँ पे LEARNT लर्नड लगा दिए। अब इसके बाद बाय लिख देना है
और आई को कन्वर्ट मी में कर देना है, ठीक है। आई एम लर्निंग इट, इट इज बीइंग लर्नड बाय मी। अब है ही हैज ईटेन ए मैंगो। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यदि आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब पहले जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट बनाना है, ए मैंगो। अब ए मैंगो में हैज का प्रयोग होगा तो यहाँ पर हैज लिख देंगे। अब हैज के ठीक बाद बीन का प्रयोग करना है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म तो ईटेन, ईटेन के बाद बाय लगा देना है और ही को कन्वर्ट हिम में कर देना है, हिम। He has eaten a mango has been eaten by him। अब है I have killed two birds, तो पहले two birds को सब्जेक्ट बना लेंगे, two birds। अब यहाँ पर have का प्रयोग होगा तो have का प्रयोग कर देंगे, have के ठीक बाद been का प्रयोग करना है। अब verb का तीसरा फॉर्म तो killed, अब किल्ड के बाद बाय लगा देना है और आई को कन्वर्ट मी में कर देना है, ठीक है। आई हैव किल्ड टू बर्ड्स हैव बीन किल्ड बाय मी। अब है शी हैज हेल्प्ड मी, तो आप जानते हैं या तो आई को मी में कन्वर्ट करते हैं या फिर मी को आई में, तो इस मी को आई में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट बना लेना है। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है इसलिए हैव लिखेंगे, हैव के ठीक बाद बीन का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म तो हेल्प्ड, हेल्प्ड के बाद बाय लगा देना है और यहाँ पर जो सी है इसे कन्वर्ट हर में कर देना है। शी हैज हेल्प्ड मी, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। अब है आई हैव डन द वर्क, तो द वर्क को सब्जेक्ट बना लेना है, द वर्क। अब द वर्क में हैज का प्रयोग होगा इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे और हैज के ठीक बाद बीन का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म तो डन, डन के बाद बाय का प्रयोग करना है। अब आई को कन्वर्ट मी में करना है, आई हैव डन द वर्क हैज बीन डन बाय मी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हैज का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि हैज का प्रयोग या फिर एजएमआर का प्रयोग या फिर जो भी हो सब्जेक्ट के अनुसार ही करना पड़ता है, तो द वर्क में जनरली हैज का प्रयोग होता है तो इसलिए हैज का प्रयोग किए। उसके बाद बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। अब है दे हैव कट द ट्रीज, तो पहले द ट्रीज लिख लेना है, द ट्रीज को सब्जेक्ट बना लिए। अब द ट्रीज में हैव का प्रयोग होगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो हैव लगा देंगे, हैव के ठीक बाद बीन का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है तो कट, ठीक है, और कट के बाद बाय लगा देना है और दे को कन्वर्ट देम में कर देना है। दे हैव कट द ट्रीज हैव बीन कट बाय देम। एक बात और, यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो आपको जो मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है वो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी वर्ब का तीसरा फॉर्म ही प्रयोग में आया हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो यहाँ है उसी को लिख देना है, सिर्फ हैव हैज के बाद बीन का प्रयोग कर देना है। अब है दे हैव सीन द घोस्ट, तो द घोस्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, द घोस्ट। अब द घोस्ट में हैज का प्रयोग होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म सीन ऑलरेडी यहाँ पर रहता है तो इस सीन को यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद बाय लगा देना है। अब दे को कन्वर्ट कर देना है देम में, दे हैव सीन द घोस्ट हैज बीन सीन बाय देम। अब है ही हैज सोल्ड हिज कार, तो यहाँ पर हिज कार को सब्जेक्ट बना लेना है, ठीक है, हिज कार। अब हिज कार में हैज का प्रयोग होगा और हैज के ठीक बाद बीन का प्रयोग करके अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इस सोल्ड को यहाँ सीधा लिख देना है, सोल्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना है
कि he has sold his car has been sold। अब यहाँ पर by लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर he को कन्वर्ट him में कर देना है। He has sold his car has been sold by him। अब है she has taught us। तो आप जानते हैं कि us को कन्वर्ट we में करना है या फिर we को कन्वर्ट us में करना है। तो इससे पहले सब्जेक्ट बनाने के लिए us को कन्वर्ट कर देंगे we में। अब we के अनुसार have का प्रयोग करेंगे और have के ठीक बाद been का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वर्ब का तीसरा फॉर्म ढूंढना नहीं पड़ता, जो यहाँ पर रहता है लिख देते हैं। टाउट है तो यहाँ पर टाउट लिख देंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होता है। अब टाउट के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सी को कन्वर्ट हर में कर देंगे। She has taught us, we have been taught by her। अब है you have made several mistakes। तो यहाँ पर several mistakes को सब्जेक्ट बना लेना है। अब चूंकि यह प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक गलतियां हैं तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं और हैव के ठीक बाद बीन का प्रयोग कर देना है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यदि पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ढूंढना नहीं पड़ता, बस इसी को यहाँ पर लिख देना होता है। तो यहाँ पर मेड लिख देंगे और इसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे और यू को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ यू का यू लिख देना है, ठीक है। तो यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स हैव बीन मेड बाय यू।